मौलाना जर्जीस की बीवी मेरे साथ खाना खा रही है और जर्जीस साहब की बीवी अपनी बहन को यानी मेरी साली को भी लाकर अपने साथ खाना खिला रही है। तो मौलाना जर्जीस के लिए जायज नहीं है कि अपनी बीवी की मौजूदगी में भी अपनी साली को अपने साथ बैठ के खाना खिलाए। बीवी की मौजूदगी में भी जायज नहीं है। तुम तो बीवी की गैर मौजूदगी में सालियों को मालदा घुमाते हो, मेलों में ले जाते हो, और घर का वो बड़ा आदमी जिसने अपनी बेटी अपने दामाद को दी है वो अपनी साली भी अपने दामाद के साथ भेज देता है। सबसे बड़ा भड़ुआ ये आदमी है। ये ससुर भड़ुआ है जो अपनी साली को अपनी बेटी को दामाद के साथ भेज रहा है, बीवी को नहीं। इसको भड़ुआ कहा अल्लाह के रसूल ने, दयूस। भड़ुआ, दयूस तो नहीं समझोगे ना, भड़ुआ। खुल के बोलता हूं, भड़ुआ। शर्म नहीं आती, शर्म। तसव्वुर करें आप, डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप भोपाल के अंदर MBBS MS डॉक्टर सर्जन, उनकी बेटी भी MBBS MS, और जब इस्लाम लाए अल्लाह ने तौफीक दी तो MBBS MS होने के बाद उनकी बेटी तसव्वुर करो आप, ऐसा हिजाब और ऐसा बुर्का पहनती है, ऐसा नकाब ओढ़ती है कि MBBS MS होने के बाद भी उसके हाथों की हथेलियां कोई नहीं देख सकता है। एक गैर मुस्लिम है, इस्लाम लाती है तो इस्लाम इनके अंदर ऐसा पैबस्त हो गया कि आज उनकी लड़की इस्लाम लाने के बाद MS करने के बाद भी उसके हाथ की उंगलियां हथेलियां नहीं दिखती हैं। यहां पैदाइशी मुसलमान हैं, इस्लाम से लैस हैं, मुसलमान हैं, लेकिन हमारी मां बहनों के चेहरों को, उनके हाथ की आस्तीन और बाहों को, उनके घुटनों से ऊपर कपड़े और स्कर्ट को, उनकी जीन्स को, उनकी लेगी को आज इस्लामी जलसों में और दीनी जलसों में, बाजारों में भी देखा जा सकता है। अभी देखा जा सकता है। रात के 11:30 बजे सड़क के बाहर, इस जलसे के बाहर निकलो तो यहां पर भी देखा जा सकता है। ये हमारा इस्लाम है, ये हमारे घर की मां बहन बेटियों का हाल है। शर्म मगर मुझे नहीं आती है, और हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। मेरे भाइयों, ये इबरत हमें लेना पड़ेगी, ये एहसास हमें अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा, और ये तुम्हें सुनना पड़ेगा। तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। जब तक इस कुर्सी पर हम बैठे हैं, ये अथॉरिटी, ये पावर मुझे है, और ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पावर दिया है मुझे, ये तुम्हें सुनना पड़ेगा। गाली देना हो तो कल चाय की होटल पे चाय पीते वक्त दे लेना मुझे गाली, तुम्हारे लिए रास्ते खुले हुए हैं गाली देने के, लेकिन ये पावर मुझे है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। ये सुनना पड़ेगा तुम्हें। एक गैर मुस्लिम लड़की जब इस्लाम लाती है तो डॉक्टर के बावजूद लोगों के लिए आइडियल बन जाती है, नमूना बन जाती है। और हमारी मुसलमान मां बहनें, बेटियां, तसव्वुर करो कौन सा दस्तूर है। सब जलसे में है, कौन आ रहा है? बहनोई साली को ला रहा है। वे तेरे बाप का राज चल रहा है। भाभी जलसा सुनने आई है, किसके साथ आई है? देवर के साथ आई है। शर्म नहीं आई तुझे? जलसा सुनने आ रही है और देवर के साथ आ रही है। जिस देवर को कुरान, अल्लाह के रसूल ने कहा हमवुल मौत, दूसरों से पर्दे में थोड़ी बहुत कमी हो जाए तो बर्दाश्त कर ली जाएगी, लेकिन देवर से पर्दे में कमी नहीं होना चाहिए। देवर भाभी के लिए मौत है, और भाभी देवर की बाइक पे बैठ के आ रही है। शादी के बाद आपकी सगी बीवी और आपकी बीवी की सगी बहन भी अपनी बहन के साथ बैठकर आपके साथ खाना नहीं खा सकती है। कहां हैं आप? मौलाना जर्जीस की बीवी मेरे साथ खाना खा रही है, और जर्जीस साहब की बीवी अपनी बहन को यानी मेरी साली को भी लाकर अपने साथ खाना खिला रही है। तो मौलाना जर्जीस के लिए जायज नहीं है कि अपनी बीवी की मौजूदगी में भी अपनी साली को अपने साथ बैठ के खाना खिलाए। बीवी की मौजूदगी में भी जायज नहीं है। तुम तो बीवी की गैर मौजूदगी में सालियों को मालदा घुमाते हो, मेलों में ले जाते हो, और घर का वो बड़ा आदमी जिसने अपनी बेटी अपने दामाद को दी है वो अपनी साली भी अपने दामाद के साथ भेज देता है। सबसे बड़ा भड़ुआ ये आदमी है।
ये ससुर भड़ुआ है जो अपनी साली को, अपनी बेटी को दामाद के साथ भेज रहा है, बीवी को नहीं। इसको भड़ुआ कहा अल्लाह के रसूल ने, दयूस, भड़ुआ। दयूस तो नहीं समझोगे ना, भड़ुआ, खुल के बोलता हूं, भड़ुआ। शर्म नहीं आती, शर्म। साहब, हेलो भैया, हाँ दिल्ली में हो, मौलाना जर्जी साहब आए हुए, जलसा है। भाभी, आपकी बीवी भाभी कह रही है मैं जो जलसे में जाना मैं ले जाऊं। दिल्ली से कह रहा, हाँ ले जा। इतना एतबार भाई पर? तुझे एतबार हो सकता है लेकिन शरीयत को एतबार नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को एतबार नहीं है। शरीयत अपनी जगह पर है, अपनी जगह पर। टोक्यो के इस वाक़े को सामने रखिए। कोई हिंदू है बेचारा, उसके अंदर ईमानदारी है, उसके अंदर इस्लाम पाया जा रहा, लेकिन वो मुसलमान नहीं। हमारे अंदर, हम मुसलमान हैं लेकिन हमारे अंदर इस्लाम नहीं। यूरोप के अंदर, बर्नार्ड शॉ ने कहा, यूरोप के अंदर मैंने मुसलमान को ढूंढा, हमें नहीं मिला, लेकिन इस्लाम को ढूंढा तो मुझे हर हर घर में इस्लाम मिला, लेकिन मुसलमान नहीं मिला। अरब के अंदर मैंने जब तलाश किया तो अरब के अंदर में मुसलमान मिला, घर घर में मुझे मुसलमान मिला, लेकिन इस्लाम हमें देखने को नसीब नहीं हुआ। बर्नार्ड शॉ के इस कौल पर मैं कुर्बान जाता हूँ। उसने जो बात कही मुझे एतराफ़ है, हम मुसलमान हैं लेकिन इस्लाम हमारे अंदर नहीं है। और उस आदमियों के अंदर, यूरोप के अंदर इस्लाम तो घर घर में है, लेकिन वहाँ मानने वाले मुसलमान नहीं हैं। इस्लाम की तालीमात पर अमल हो रहा है मेरे भाई।